The following is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahma Geet, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, verses 19 to 24, on the topic of Will Krishna ever return to Vraj? Nanda Maharaj remembers the pastimes of Lord Krishna in Vrindavan. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami in Kadia, India on 26 December 1998 and 1999. अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृदीक्षितोम् तर्हि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्राम् सुस्मितेक्षणाम् गावाग्नेर्वात वर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षितः दुरत्येभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षिताम् हसितं भासितं चाङ्ग सर्वान्नः शिथिला प्रियः सरीच्छैलवनोदेशान् मुकुन्दपदभूषितान् आक्रीडानि क्षमाणानाम् मनो याति तदात्मताम्। श्री उद्धव जी से नंद बाबा श्री कृष्ण के विषय में पूछते हैं, श्री कृष्ण का कुशल मंगल और ब्रज के प्रति श्री कृष्ण का भाव। महादैन्य में अपने भीतर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव देखते हुए वैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण मुझसे भेंट करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन यदि स्वजनों को देखने के लिए एक बार भी आएगा तो मैं उसका सुंदर मुख देखूंगा। एक बार भी क्या आएगा ऐसा? तब इस पर मानो उद्धव जी कहते हैं कि निश्चित वो आएंगे। वो तो आने की तैयारी में थे, लेकिन हमको भेजा कि चलो हमसे एक दो दिन देर हो सकती है, तुम उनको सांत्वना दो। आप ऐसा समझिए कि अब वो आने ही वाले हैं। कहते कर ही द्रक्षा तर ही विपाठ है, मैं कब उसका मुख देखूंगा, उसकी सुंदर नाक, उसकी मुस्कान और उसकी सुंदर चितवन कब मैं देखूंगा। और इस श्लोक में गोविंद शब्द दे रहे हैं, तो इसमें नंद बाबा का यह आशय है, जैसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, गोविंद इति परः परार्धन गाह तदुपलक्षितानि कोटिश स्वर्ण मुद्रा मुक्ता हीरकादि रत्न राजित कानक पात्र विविध वस्त्रालंकार चंदना गुरु कुंकुमाद्यनेक गृह द्रव्याणि स्वीयानि बिंदतान लभतान आवयोर मृतयोरेतेषु वस्तुषु कोन्येषु कल्पे अतः एतानि गृहीत्वा यत्र तस्य वस्तुम इच्छा अस्ति तत्रैव वस्तु इति। गोविंद शब्द का अर्थ है कोटि कोटि गौएं हैं हमारे पास, तो हमारे बाद इन गौओं का उत्तराधिकारी कौन है? कृष्ण ही है, हमारे इकलौता पुत्र। और वो शब्द से उपलक्षित है कि हमारे पास जो अनेक सहस्रों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं हैं और मुक्ता हीरक आदि रत्न राजी है,
हमारे पास बहुत से हीरे हैं, हीरे के अलंकार हैं, स्वर्ण मुद्रा, कनक के पात्र, वस्त्र, अलंकार, चंदन, अगरू, कुंकुम आदि अनेक गृह द्रव्य हैं और मेरा एक घर है, तो इसको आ करके वह प्राप्त करे, गो को प्राप्त करे, धन को प्राप्त करे। अन्यथा आवयो मृतयो रेतेषु वस्तुषु को अन्य स्वत्वम कल्पित। हम मर जाएंगे, हम दोनों मर जाएंगे तो हमारी इन वस्तुओं को कौन लेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा। इसलिए एक बार वो आ जाए और हमारे पास जो कुछ भी है मैं उसको अर्पित कर दूं। नंद बाबा कहना एतानी गृहीत्वा जत्र तस्य वस्तु इच्छा अस्ति। इन सबको लेकर के जहाँ उसकी रहने की इच्छा हो, मथुरा या कहीं भी जहाँ भी रहने की इच्छा हो रहे, लेकिन इन सब वस्तुओं को ले ले। ननु किम एवं द्योतयसि तम आगत प्रायं विद्धि। यदि उद्धव जी कहें कि बाबा क्यों इतना अधीर हो रहे हैं, आप कृष्ण को आगत प्राय समझिए, वो आ ही चुके हैं। तत्र विलंबम असहमान आह कर ही, विलंब को नहीं सहते हुए नंद महाराज कह रहे हैं, तत् सुनसन, उसकी निरुपम नासिका से युक्त और अमृत मधुर मुस्कान से युक्त तथा कमल दल के समान सुंदर सुदीर्घ नयनों से युक्त चंद्र कोटि तिरस्कारी वक्त्र को कर ही दर्शन कब देखूंगा। उद्धव, हमारी दशा ठीक नहीं है, मैं किसी क्षण मर सकता हूँ, यह भाव है। यदि वह देर करके आएगा तो मैं उसके पहले ही मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं जी नहीं सकता किसी के गया हूँ। अस्मिन् अंत काले उपसन्न दृष्ट्वा एवं दिए मही इति आकांक्षा महती वर्तते। कर ही द्रक्षा में ये स्वतंत्र वाक्य है। कब देखूंगा कृष्ण का सुंदर मुख। जैसे संगीत माधुदास ने गाया कि सुनीला हवा कृष्ण के संगतिया लेके लपतिया। मैं सुना हूँ कि तुम कृष्ण के सखा हो और कृष्ण का पत्र लेकर के आए। बहुत अच्छा गाया। सुनीला हवा कृष्ण के संगतिया लेके लपतिया। नंद बाबा कहा तो भगवान कृष्ण के भाव को पूछने के समय जो वाक्य निकल रहे हैं, इससे सुखदेव गोस्वामी का अभिप्राय है नंद बाबा का जो कृष्ण के प्रति भाव है उसको व्यक्त करना। कृष्ण का जो है वो तो है ही, वास्तव में जो भागवत के वक्ता श्रोता हैं उनके सामने नंद बाबा के भाव की बहुत कीमत। भगवान का भाव अपने भक्तों के प्रति क्या है, उससे अधिक महत्व की बात यह है कि भक्तों का भाव कृष्ण के प्रति क्या है। नंद बाबा का कृष्ण के प्रति प्रगाढ़तम भाव स्नेह प्रकट हो रहा है। जैसे चक्रवर्ती पाद ने लिखा है कि मेरे पास जो भी धन है, जो भी वैभव है, गौएं हैं, रत्न है, घर है, सब कुछ है, तो इसका कौन उत्तराधिकारी है? वही तो है। वो आकर के ले, इसके बाद उसकी जहाँ इच्छा करेगा। यह पूर्ण प्रगाढ़तम स्नेह का सूचक है। अपनी चिंता नहीं है, हम मर जाएंगे विरह में, कोई बात नहीं, कहीं कुछ शोक तो है प्रबलतम, लेकिन इस दशा में भी कृष्ण सुखी रहे और उसका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन आगे चल करके सुखी रहे, इसकी लिए कामना करते हैं। यद्यपि नंद बाबा को पता है कि कृष्ण मथुरा का राजा हो चुका है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त का ये हृदय है, वह भगवान की समृद्धि की तरफ नहीं देखता है। उसके पास जो कुछ भी है वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये प्रेम का एक स्वभाव है, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमास्पद को देना चाहिए। गोविंद शब्द के पीछे यह रहस्य है, चक्रवर्ती पाद जी का कहना। और बिंद का अर्थ लभता, बिंदती प्राप्नोति, तो गोविंद और गौओं को वो ले और गो उपलक्षण से जितना भी धन वैभव है सब ले गोविंद शब्द। और अब श्री कृष्ण के उपकारों का स्मरण कर रहे हैं, श्री कृष्ण के द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण कर रहे हैं। ऐसा श्री सिद्धर स्वामी जी कहते हैं, श्री कृष्णोपकार स्मरणाद भी
अनुपमा नंदेना भूयमान दवाग्नि इत्यादि नाम। और चक्रवर्ती जी कहते हैं ननु नैव मरिष्य था। उद्धव जी कहते हैं आप मरेंगे नहीं महाराज, बहुकालम एवं तम स्वसुतम लालयंत, आप बहुत काल तक जिएंगे, अपने पुत्र का लालन करते हुए जिएंगे। तम स्वसुतम लालयंत जीविष्यथ इति तत्र अधुना तो मृत्यु हस्ता न मुच्यन है। लेकिन नंद महाराज कहते हैं नहीं उद्धव, मैं अब तक अनेक प्रकार की मृत्यु से बच गया, कृष्ण बचाया, लेकिन अब उसके विरह ज्वाला से मैं निश्चित मर जाऊंगा, अब ऐसा लग रहा है। इति वक्तुम अतीता मृत्यु गणयति। कितनी बार हम ब्रजवासियों की मृत्यु आई और कृष्ण बचाया हमको, अब उन मृत्युओं की याद आ रही है। कब कब मरने का समय आ गया था बिल्कुल। दावाग्नेर्बात वर्षा च वृष सर्पा च रक्षितः दुरत्येभ्यो मृत्युभ्य कृष्णेन सुमहात्मना। दवाग्नि 2 बार वृंदावन में आग लगी थी। दवाग्नि जंगल की आग, उसमें समस्त गौएं और गोप सब फंस गए। विकराल आग थी, लेकिन भगवान उसे पी गए। एक बार यह आग लगी थी और एक बार जब सब लोग जमुना के तट पर सोए हुए थे, गर्मी का महीना था, भगवान कालिये का दमन किए उस दिन, तो ब्रज में घर लौटने में देर हो गई थी। तो भगवान ने कहा कि सब लोग जंगल में सो जाइए, सवेरे चलेंगे। तो रोज का जो क्रम था वो बदल गया। प्रतिदिन श्री कृष्ण शाम के समय गौओं का प्रवर्तन करके ले जाते थे ब्रज में सखाओं के साथ, लेकिन उस दिन शाम हो गई तो समस्त गौएं और गोप सखा, बड़े बूढ़े गोप नंद महाराज, माँ जसोदा, यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी, सभी सखियां, ब्रज के सभी लोग वहीं रह गए जंगल में। कृष्ण बहुत देर तक कालिये के चंगुल में फंसे रहे और बिल्कुल शाम के समय निकले। दिन में तो सब लोग पहुंच नहीं पाए, बहुत खोजते खोजते लेट पहुंचे थे। तो ब्रज लौटने में देर हो गई, तो उस दिन जो ब्रज में लौटने की लीला थी वो नहीं हो पाई। रात में थके मांदे बिना खाए पिए सब सो गए। उसी समय भयावह आग लगी जंगल में। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय ब्रजवासियों की रक्षा किए और सवेरे सबके साथ ब्रज में प्रवेश किए। ब्रज बिल्कुल सुनसान था, न कोई वृद्ध रह गया था न बच्चा, बच्चे वृद्ध सब आ गए थे। जब अपशकुन होने लगा, कृष्ण कालिये के धंधे में फंस चुके थे, तो सभी अपना अपना घर द्वार छोड़कर कृष्ण को ढूंढने चले थे। तो कालिये दमन के दूसरे दिन सवेरे भगवान ब्रज में प्रवेश किए गौओं के साथ। गौएं भी नहीं गई थी रात्रि के समय, सब लोग रह गए थे। तो बहुत भयावह दावानल लगा था, उससे भगवान ने बचाया था। नंद महाराज को इस बातें याद आ रही है। दावाग्नि और बात वर्षा च, और इंद्र की भयावह आंधी से और वर्षा से, तूफान से और वर्षा से, पत्थरों की वर्षा से बचाया। गिरिराज धारण करके। च का अर्थ है और भी बहुत प्रकार से, बहुत तरह से, कई बार असुरों का अटैक से। वृष सर्पा च, वृषासुर से, अरिष्टासुर से बचाए, और अघासुर से, सर्पाच, अथवा कालिये नाग से। कालिये नाग यदि ब्रज में रहा होता तो सब तो मर ही गए होते जो बाकी थे। और पानी पी करके तो गोप मर ही चुके थे, पहले गौएं मर गए थे, बाद में सभी मर जाते थे, जमुना का विषैला पानी रहता था। तो कालिये से बचाया और अघासुर से बचाया और वृषभासुर से बचाया। रक्षिता, इस तरह बार बार रक्षा की। दुरत्य मृत्यु भी, दुरत्ति क्रम मृत्यु से बचाया, जिससे बचना बहुत कठिन था। हे उद्धव, कृष्ण ने बार बार हम लोगों को बचाया है। कैसे? कृष्ण है सुमहात्मा, महान आत्मा, कृपामयत्वादि स्वभाव। जैसे आत्मा का अर्थ होता है स्वभाव, महान स्वभाव जिसका है,
महान स्वभाव का मतलब है जिसके स्वभाव में कृपा भरी हुई है। तो कृष्ण का दयालु स्वभाव है, अपने माता पिता के प्रति या अपने स्वजनों के प्रति उसका स्नेह है, या दिन दुखियों के प्रति स्नेह है, ऐसा उसका स्वभाव है। अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के हमारी रक्षा किया। न तू अस्मत् गुणादिना, हमारे गुण आदि के कारण रक्षा नहीं किया, हमें वो गुण नहीं है। लेकिन कृष्ण का स्वभाव महान है। दया, दया परवश पर्वत उठाया था, दया परवश आग पे लिए, ये कृष्ण का स्वभाव। यह आत्मा का अर्थ स्वभाव, तो सुमहात्मा, सुमहात्मा उसका बहुत उत्कृष्ट स्वभाव है। तो ऐसे कृष्ण के द्वारा रक्षिता, हम सब रक्षित हुए। तीन रक्षिता दो जीवामय इत्यर्थ। अब तक हम जो जी रहे हैं उसकी रक्षा करने से जी रहे हैं, नहीं तो हम नहीं जिए होते। और सुमहात्मा शब्द इस बात, सुमहात्मना शब्द इस बात को व्यक्त कर रहा है कि उसका प्रेमी स्वभाव है, दयालु स्वभाव है, स्नेह बहुत करता है हमसे, अपनी माँ से, सबसे। तो यही आशा बंधी रहती है उद्धव की वो आएगा। तो उसका जो सुमहान स्वभाव है वही आज तक जिला रहा है। आशा बंधी हुई है कि वो आएगा। अगर ये आशा टूट जाए कि नहीं आएगा तो हम तो एक क्षण भी नहीं जी सकते। ये पहले कृपामय स्वभाव से हमारी रक्षा किया था, वैसे ही उसके स्नेहमय स्वभाव की, कृपामय स्वभाव की याद करके हम जी रहे हैं। यह रक्षिता बहुवचन से नंद महाराज यह कह रहे हैं कि उद्धव ब्रज में जो भी जी रहे हैं, गौ में चाहे गोपियां या गो, मैं, यशोदा, कृष्ण के स्वभाव के याद करके जी रहे हैं। यही भक्ति में बल देता है वास्तव में। सबके बाद जब कोई भक्त तो अपने तरफ देखता है तो उसे ग्लानि होती है, लेकिन जब भगवान के स्वभाव पर विचार करता है तब उसे प्रसन्नता होती है। और आशा बंध समुत्कंठ, आशा का बंधन लग जाता है जो टूटता नहीं। ये सामान्य भक्त में भी जिसमें प्रीति का अंकुर उग जाता है तो भगवान मिलेंगे और कृपा करेंगे, हमसे स्नेह करेंगे, आशा का बंधन लगेगा, टूटता नहीं है। कृष्ण न आए, कृष्ण लाख उपेक्षा करें, लेकिन उसके प्रति जो आस्था का बंधन है इतना दृढ़ हो जाता है, टूटता नहीं। और ऐसा क्यों होता है? कृष्ण के स्वभाव का स्मरण कर, आत्मा का स्मरण कर। इसके द्वारा नंद महाराज यह कह रहे हैं कि आ सकता है विश्वास, लेकिन कब आएगा, कितना देर करके आएगा, यह पूछ रहे हैं। हरिसूरी जी इस पर लिखते हैं इस वाक्य की व्याख्या में, यो जद रक्षण कृतकृति सकृदपि स्यात् सोऽपि तस्मिन् क्वचित् सोऽपेक्षो न भवात्यसौ तु सदयः श्रीशोऽस्मदीयावने निस्तन्द्रम् प्रतिवासरम् प्रतिपलम् जज्जागरूकः समोत् साहे नित्युदिता न जातु भवितोपेक्षी प्रेक्षेति पृच्छान्ते। उद्धव, जो व्यक्ति जद रक्षण कृत कृति सकृदपि स्यात् सोऽपि तस्मिन् क्वचित्, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की एक बार भी रक्षा किया है, अपना समझ करके एक बार भी रक्षा किया है, तो जिसकी वो रक्षा किया है उसके प्रति वो कभी भी उपेक्षा वाला नहीं होता है। बचाया रहता है तो उसे याद आती है कि मैं उसको बचाया हूँ, उसकी रक्षा किया हूँ, तो उसकी खोज खबर लेता है। एक बार भी बचाया है और उसके प्रति सदैव रहता है। तो अस्मदीया मने हम लोगों की रक्षा के विषय में श्री लक्ष्मीपति श्री कृष्ण या श्री के ईश सौभाग्य के ईश्वर श्री कृष्ण हम लोगों की तो बारंबार रक्षा किया है। निष्पंद्रम, आलस छोड़ करके, प्रतिवासरम, प्रतिपलम, प्रतिदिन और प्रतिक्षण रक्षा किया है और रक्षा करके आज तक जिलाया है, बढ़ाया है, पोसा है। तो कैसे हम लोगों को भूल जाएगा?
कोई व्यक्ति यदि कोई वृक्ष लगा दिया है, लता लगा दिया है, तो उसकी याद करता है कि उसको कोई उखाड़ने न पाए, उसको नष्ट न करने पाए, एक बार भी लगा दिया। तो कृष्ण तो प्रतिपल प्रतिवासर निस्तंद्र हम लोगों की रक्षा किया है, तो कैसे हम लोगों के प्रति उसकी उपेक्षा बुद्धि हो सकती है। इसका अर्थ है, हरिश्चंद्र जी कहने का भाव है कि मेरा पुत्र किसी विशेष कार्य में फंस कर नहीं आ पाता है, हम लोगों के प्रति कभी उसकी उपेक्षा नहीं हो सकती। यह है विश्वास, सहज आत्मीयता में। और श्री कृष्ण में कभी भी नंद बाबा की दोष बुद्धि नहीं हो रही। तो नंद महाराज जो सुमहात्मा शब्द कह रहे हैं, कृष्ण का गुण गा रहे हैं। गोपियां जहाँ भगवान को कपटी कहती हैं, कीता और धूर्त कहती हैं, और नंद महाराज सुमहात्मा का तो स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत महान है, कृपालु है, स्नेही है, अतः वह आए। लेकिन उद्धव से पूछ रहे हैं कि कब आएगा, लगभग कितने दिन में मथुरा के लोग उसको छोड़े, कितने दिन में उनकी सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। अब तो ठीक हो गई है, तो इसलिए कृष्ण को यहाँ भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। तथैव लीला में वर्ण्य तस्या मनोहरतां च दर्शन निजाति दीनता। सनातन गोस्वामी कहते हैं आगे के श्लोक में कि अब इतना कह करके नंद महाराज भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करते हुए इसकी मनोहरता का वर्णन कर रहे हैं और अपनी अति दीनता का निरूपण कर रहे हैं। स्मरतां कृष्ण वीरजारी लीला तांग निरीक्षितम् हसितं भासितं चांग सर्वा नः शिथिला क्रियाः। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, एवं पदद्वयेन माधुर्य प्रभाव स्मृत। दो श्लोकों में नंद महाराज भगवान के माधुर्य और प्रभाव का स्मरण किए। और तत्र उभयथापि स्मरणे वैयग्रम लब्ध्वा एतदेव प्रात्याहनिकम आत्म दुखम निवेदयत्। इन दोनों के द्वारा श्री कृष्ण के माधुर्य और प्रभाव के स्मरण में व्यग्रता देते चित्त और विकल हो गया उनका स्मरण करके। इसी के कारण प्रतिदिन उनको क्या दुख हो रहा है कृष्ण का स्मरण करके, अब यह कह रहे हैं। स्मरतां कृष्ण वीरजाणी लीला पांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांग सर्वा नः शिथिला क्रिया। हे अंग, हे प्रिय उद्धव, कृष्ण वीरजाणी कृष्णस्य वीरजाणी दवाग्नि मोक्षादि रूप प्रभाव में चरितानि। जब सदा हमें कृष्ण के वीर का स्मरण होता है, जैसे गोवर्धन धारण करना, दवाग्नि पी जाना, कालिये का दमन करना, असुरों का वध करना विभिन्न प्रकार से, ये सब वीर पराक्रम। और लीला पांग निरीक्षितम, लीला नेत्रयो स्वाभाविक विलास। लीला से ही जब वह देखता है तो उसका देखना इधर उधर हमें हमेशा स्मरण आता रहता है। और भासितम, उसकी मनोहर हंसी, और हंस करके भासितम, उसका भाषण, उसका बोलना। स्मरताम, स्मरण करने वाले हम लोगों की समस्त क्रियाओं को शिथिल आती है। जब हम स्मरण करते हैं तो हमारी समस्त क्रियाएं शिथिल हो जाती है, कुछ भी नहीं हो पाता। और उसकी हंसी का स्मरण आ गया तो कहीं रास्ते में ही बैठे बैठे उसी में घंटों बीत जाता है। कृष्ण कैसे हंस रहा था, कैसे कैसे हंसता है, सारी क्रियाएं शिथिल हो गई। और अगले श्लोक में श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं शिथिल ही नहीं, सब छूट गई। सारी क्रियाएं, सर्वा क्रिया शिथिला। सर्वा क्रिया का नित्य नैमित्तिकादि कर्माणि भोजनादयो व्यापारा वा। नित्य नैमित्तिक जो क्रियाएं होती हैं, नित्य का अर्थ है जो रोज रोज होना चाहिए, और नैमित्तिक का अर्थ है किसी निमित्त से कोई काम आ जाता है, उसे पूरा किया जाता है।
तो नित्य कर्म हो या नैमित्तिक कर्म हो, सब शिथिल हो रहे हैं। भोजन ठीक से नहीं हो रहा है, भोजन नहीं हो रहा है, स्नान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। घर का काम धंधा तो दूर की बात, जो बिल्कुल आवश्यक कर्म है वो भी सब नहीं हो रहा है। कृष्ण के गुण रूप लीला आदि के स्मरण में ये दशा कर दी है हम लोग। तो अब इसमें दुख निवेदन कर रहे हैं, कृष्ण के स्मरण से हम लोग कितना दुख हो रहा है। कोई काम नहीं हो पाता है, ये बहुत दुख की बात। शिथिल कर देता है प्रेम समस्त क्रिया, सर्वा क्रिया शिथिला, अंतर व्यग्रतया बहि प्रयत्न शून्य। जब मन व्यग्र है तो इसका अर्थ है कि बाहर प्रयत्न शून्य, किसी क्रिया में कोई प्रयत्न नहीं दिख रहा है। ईश्वरेण एव प्रवर्तिता इत्यर्थ, ईश्वर ही कुछ काम कराता है। या शिथिला का अर्थ मंद, मंदा बभो, बहुत मंद हो गई क्रिया। क्रिया भी रण्य चित्तया वीक्षण स्वस्था तिष्ठे म तदपि न सिद्धेदिति भाव वाक्षण। हम कभी कभी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें कृष्ण का स्मरण बिल्कुल न हो, लेकिन दूसरा काम करने चलते हैं कृष्ण का विस्मरण करने के लिए, तो वो भी काम नहीं हो पाता। इतना स्मरण होता है कि स्मरण का प्रतिकारक कर्म भी नहीं होता। ये भूलने के लिए जाते, घर में यहाँ पर रहता था, हठ करता था, खाता था, पीता था, माँ से बहुत बहुत बातें करता था, तो वो स्मरण आता है। कभी कभी मन में आता है कि जमुना तीर पर चला जाऊं, वहाँ भूल जाएगा कृष्ण, स्मरण उसका भूल जाएगा। वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर उसका चरण चिन्ह आज तक पृथ्वी रखी हुई, वह तो और विकलता होती। फिर कभी गिरिराज जी की तरफ जाता हूँ तो वहाँ भी चरण चिन्ह, वहाँ भी उसकी लीलाएं याद आती। हम कहाँ जाए, हम कैसे कृष्ण को भूलें? भूलने का उपाय सोच रहे हैं, कहीं कृष्ण नहीं भूल रहा है। सोचते हैं कुछ देर तक भूल जाए तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं भूल सकते। क्रिया शिथिला स्नान भोजनाद्या अभ्यास वसात जायमाना संप्रति शिथिली भवन्ति अतएव न जीवामय भाव। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जब क्रियाएं अब शिथिल होने लगे, कुछ नहीं हो रहा है, अभ्यास बस कुछ दिन चला, पहले का अभ्यास था इसलिए भोजन आदि कुछ चला, लेकिन अब क्रियाएं शिथिल हो रही हैं। इसका अर्थ है कि अतएव न जीवामय भाव। अब लगता है कि अब नहीं जी पाऊंगा, शिथिल हो। सर्वान शिथिला क्रिया, क्या क्या स्मरण करने से? एक तो कृष्ण वीर जानी, कृष्ण के प्राकर्म की लीलाओं की याद, लीला पांग निरीक्षिता। लीला कहते हैं नेत्र स्वाभाविक विलास है, नेत्र का जो स्वाभाविक विलास है, देखना है, उसको लीला कहते हैं। यहाँ पर नंद महाराज की दृष्टि में लीला है। गोपियों के लिए इस लीला का दूसरा अर्थ होगा स्वाभाविक विलास, नेत्र स्वाभाविक विलास है लीला। तत्पूर्वक अपांगेन लज्जा स्वभाव नेत्रैक देशेन निरीक्षित, और उस तरह से लज्जा से युक्त होकर के श्री कृष्ण जब नेत्र के एक देश से देखते हैं, इसको अपांग निरीक्षित कहते हैं। एक देश से देखना मतलब देखते हैं दोनों नेत्र से, लेकिन तिरछी चित्तवन से, और ये नंद बाबा के सामने लज्जा से देखते हैं। किसी को भी नंद बाबा के सामने तो ये सभ्य लड़के के रूप पेश होते हैं, वहां पर कोई नटखटपना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी नंद बाबा कह रहे हैं कि लीला पूर्वक तिरछी चितवन से उसका देखना और हंसी तब, और उसी तरह से हंसना, भाषी तब, और उसका बोलना, उसकी हंसी, उसकी बोली सब याद जब भी आती हैं, हमेशा तो याद आती ही रहती हैं, तो इससे हमारी सारी क्रियाएं शिथिल होती जा रही हैं। जब कहते हैं कि हमारी क्रियाएं शिथिल होती जाती हैं, तो श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं, और उसी को श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सपोर्ट कर रहे हैं। ननु तरही तद गिरजादि स्मरणम एवं त्यज्यता। जब कृष्ण के वीर्य का पराक्रम का स्मरण करके हंसी का, बोली का,
लीला पूर्वक तुलसी चितवन का स्मरण करके आपकी क्रियाएं शिथिल हो रही हैं, तो इन सब का स्मरण ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए उद्धव जी का उसी को छोड़ दिया जाए, तब कहते हैं शरीर इति, ये सनातन गोस्वामी जी कहते हैं। आगे जीव गोस्वामी जी और चक्रवर्ती जी कहते हैं, ननु यदि एवं गृहावस्थाने पुत्र स्मरणम अधिकम स्यात्, यदि घर में रहने पर आपको पुत्र का स्मरण अधिक हो रहा है, तो त्यागाय, इस स्मरण का त्याग करने के लिए स्वयमेव गाह पालयता भवता जमुना तीरादो भ्रम्यता, तो अब जाइए स्वयं ही गाय चराइए जमुना के किनारे किसी तरह भूल करके कृष्ण को दिन बिताइए। तो कहता है उधर तो और स्मरण हो रहा है। इत्यादि तेना अपनी अप्रतिकारम ज्ञाते होती है। ये कहते हैं कि उद्धव में कई बार इधर उधर जाकर के सोचता हूँ कि कृष्ण का स्मरण भूल जाए, लेकिन नहीं भूल पाते। क्यों? मुकुंद पद भूषितान सरित शैल वन उद्देशान आक्रीडान इच्छमाणा नाम मनः तदात्मता जात। सरित श्री जमुना आदि, मैं जाता हूँ श्री जमुना मानसी गंगा जी के किनारे, और वहाँ देखता हूँ कुंद पद भूषितान देशन, और अलग अलग वचन के अनुसार इस क्रिया को लगाना पड़ेगा शब्द। जैसे जमुना मुकुंद पद भूषिता, जमुना से मतलब जमुना का किनारा, जमुना के किनारे जाता हूँ तो मुकुंद पद भूषिता, मुकुंद के चरण से भूषित है। यह पृथ्वी देवी भगवान के चरण चिन्ह को मिटने नहीं देती थी, उसकी सुरक्षा करती थी, रखती थी अपने हृदय अपने देह पर। श्री कृष्ण चले गए हैं, लेकिन उस समय भी नंद महाराज कह रहे आज तक ज्यों के त्यों चरण चिन्ह उगे हुए हैं, और ये समस्त वन प्रदेश जमुना गिरिराज सब भूषित किसके पद से? मुकुंद के। श्री कृष्ण को मुकुंद क्यों कह रहे हैं? मुकुंद का अर्थ है, नंद महाराज सोच रहे हैं कि हमारा पुत्र है, हमें 2 बार इस तरह से छुड़ाया है मृत्यु से। एक बार वरुण के दूत हमें पकड़ करके ले गए थे तो वहां से मुक्त किया। मुक्तिम ददाति स मुकुंद, यह मुक्तिम ददाति। तो एक बार वरुण के पास से और दूसरे बार अजगर के चंगुल से श्री कृष्ण ने छुड़ाया, मुक्त किया। इसीलिए नंद बाबा इनको मुकुंद कहते थे, हमको मुक्त किया है, मुक्ति दिया है। और भी ब्रजवासी उनको भी बहुत प्रकार से मुक्त करते थे, इस विपद से उस विपद से, इसीलिए सब मुकुंद कहते थे। यहाँ मुकुंद का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि जो मुक्त करते हैं संसार बंधन से, वह नहीं। ब्रज के मुकुंद कई बार मुक्त किए हैं, ब्रज सखाओं का घासों से मुक्त किए, किसी को कुछ से मुक्त किए, किसी को किसी से मुक्त किए, तो इनका मुकुंद नाम ही प्रसिद्ध हो गया। ऐसे मुकुंद के पद से भूषित प्रदेश में कौन कौन? सरित, सरिताएं, सरिताओं के किनारे, सरिताओं में मुख्य है जमुना जी और श्री मानसी गंगा जी, और शैल, शैल पर्वत, पर्वत में श्री गिरिराज जी मुख्य हैं। वन बहुत से वृंदावन और भी तालवन, कुमुद वन, सब वन है। और उद्देशन अथवा वनोद्देशन, वनमय प्रदेश। उद्देशन मतलब उत्कृष्ट देश, उत्देश, बहुत सुंदर क्षेत्र है कहीं कहीं। ये वनमय प्रदेश, जहाँ भी जाता हूँ उद्धव वहाँ देखता हूँ मुकुंद पद भूषित है। इन सब पर मुकुंद के चरण चिन्ह बने हुए हैं। और उद्देशन में खास करके काम्यक वन, जहाँ चरण पहाड़ी है, चरण चिन्ह है, उनको देखता हूँ तो मेरा मन तदात्मता में जाती है। स्मरण ही नहीं बल्कि उन उच्चरणमय हो जाता है, या मुकुंदमय हो जाता है, या लीला स्थानमय हो जाता है, हो जाता है। स्मरण की गाढ़ता का निरूपण करते हैं कि जब मैं मुकुंद के चरण चिन्ह से विभूषित कोई पत्थर देखता हूँ तो मेरा मन वही हो जाता है। स्मरण करने वाला नहीं, इतना ज्यादा स्मरण होता है कि नंद बाबा को ऐसा लगता है कि वही हो गया, तदात्मता प्राप्त हो गई। पहले तो क्रियाओं की शिथिलता कह रहे थे, अब कहते हैं कि मैं तो इतना खो जाता है कि वही हो जाता हूँ, जो देखता हूँ वही हो जाता है, मैं नंद रह ही नहीं जाता।
मनो जाति तदात्मता, मेरा मन ऐसा घुल मिल जाता है कि वहां से तो हटता ही नहीं। यदि मैं देखता हूँ कहीं चरण चिन्ह तो बस वहीं खड़ा खड़ा रह जाता हूँ। रात बीत जाती है, दिन बीत जाता है, इतना तन्मय हो जाता है। से बोलिए मुकुंद पद विभूषित वृंदावन धाम की। मनोजाति तदात्मता। और एक आक्रीण, जब कृष्ण के लीला स्थानों को देखता हूँ, इन सब के बीच जमुना के किनारे, गोवर्धन की तलहटी में, गोवर्धन के ऊपर, वृंदावन आदि में और काम्यक वन आदि में क्रीड़ा क्षेत्र देखता हूँ, लीला विहार के स्थान देखता हूँ तो मेरा मन तदात्मता को प्राप्त होता है। तत्त क्रीड़ा चिन्ह मनोहरा जब मुकुंदस्य पदाब्जाभ्याम विचित्र क्रीड़ा विविध श्री विस्तारेण भूषितान आकीर्णन च क्रीड़ा विशेष स्थानानि पावन सरोवर आदि। जब मैं विचार करता हूँ कि नंद गांव के निकट रहकर कृष्ण क्या क्या लीला किया, ये पावन सरोवर को देखता हूँ, यशोदा कुंड को या और सब कुछ, मेरा मन तदात्मता को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल मैं संसार को, अपने को भूल जाता हूँ और केवल उस पर्वत का या सरोवर का या चरण चिन्ह का, कृष्ण का स्मरण भर रह जाता हूँ। खो जाना, उसको अभिनिवेश करके एक हो जाना, इतना स्मरण होता है। तदात्मता तत्स्फूर्तिमयता मुकुंद रूपता या मुकुंद मयता कृष्णानन्य विषयकता तस्मिन लीनता व तद व्याप्तता में जाती। मतलब उस कृष्ण में ही खो जाता है, कृष्ण ही हो जाता है। याति प्राप्त होती अस्माभि किम कर्तव्य में कि भाव हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। यही मन में आता है कि ब्रज छोड़ करके कहीं भाग जाएंगे, कृष्ण का स्मरण न। ये हम लोगों की व्यवस्था है। जा भी नहीं सकते, ब्रज से इतना घनिष्ठ संबंध है, इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, देखे बिना दूसरी जगह जा नहीं सकते। और रहने पर यही मरना पड़ रहा है। जहाँ जाओ वहाँ कृष्ण का स्मरण, जहाँ जाओ इधर चरण पहाड़ी है तो उधर पावन सरोवर है। कई बार देखा कृष्ण को जल विहार करते हुए, खेलते हुए, करते हुए। तट पर जा करके वो एक देख रहे हैं कृष्ण जल विहार कर रहा है पावन सरोवर में, कहीं बच्चों के साथ खेल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। और चरण पहाड़ी पर जब देखता हूँ उसका चरण चिन्ह तो वहीं बैठे बैठे। पहले तो क्रियाएं शिथिल होती थी, अब मन ही तदात्मता को प्राप्त हो जाता। बिहारी जी ने लिखा है सही में, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हुए जात अजो वह वा जमुना के तीर। कोई गोपी कह रहे हैं भगवान के विरह में, ठीक मैं सघन कुंज देखती हूँ और सुखद छाया शीतल मंद समीर, तो मन आज भी वही जमुना के तीर पर चला जाता है। वो घर में कभी लौटता नहीं है, सब जमुना के तीर पर ही घूमता है। मन है जात अजो वही व जमुना के तीर। यदि मुझे मालूम है कि कृष्ण वहीं नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे मन को क्या हो रहा है, आज भी वही भाग कर चला जाता है। जिस कुंज में जमुना के तीर पर शीतल मंद समीर में मैं कृष्ण के साथ विहार की थी, मेरा मन ऐसा लुब्ध हो गया कि आज भी वही चला जाता है। यह तदात्म को प्राप्त हो जाता है। यह बात 5000 वर्ष पहले कही जा रही है, लेकिन वास्तव में इस समय भी जमुना के किनारे जाने पर मन है जात अजो वह वा जमुना के तीर, यह स्मरण होता है। खास करके बंसी बट के पास बैठने पर भगवान को लीलाएं याद आती है। वो तो लीला चल ही रही है, नित्य लीला। मनोहर जात अजो वह वा जमुना के तीर, गोपी कह रहे हैं मालूम है सखी कृष्ण नहीं है, लेकिन मन इतना बिगड़ गया, पागल हो गया है, वहीं जाकर के रहता है, घर कभी नहीं लौटा, चला जाता है हमेशा। नंद महाराज भी यही कह रहे हैं, मेरा मन हमेशा उसी में खोया रहता है, कृष्ण के स्मरण में, लीला चिन्ह दर्शन में।
पुनः हठात पुनरागतेन माधुर्य स्फुरणेन लब्धे चित्त स्वास्थ्य। जब बारंबार माधुर्य का स्मरण होने लगा तो नंद बाबा वैसे लगा चित्त अस्वस्थ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। पुत्र बुद्धि से ही स्नेह उमड़ रहा है, अतः उसके त्याग के लिए श्री कृष्ण में कुछ ऐश्वर्य बुद्धि कर रहे थे। इस स्नेह को ढकने के लिए श्री कृष्ण के प्रति पुत्र बुद्धि न हो, इसके लिए अब कृष्ण के ऐश्वर्य का स्मरण कर रहे हैं। गर्गाचार्य ने जो कहा था उस पर विचार करने लगे। प्रेम को जब ढका जाता है तो प्रेम जन्य जो आरती दुख होता है वो भी कम होता है। तो दुख को कम करने के लिए कृष्ण भगवान है ऐसा सोचना प्रारंभ करते हैं। तब कहते हैं अकस्मात ये प्रेम की तरंगे हैं, भावांतर अपने आप आ जाता है। मन में कृष्णम च रामम च प्राप्ता विहसुरोत्तमौ सुराणाम महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। गर्गस्य महत वचनम यथा, गर्गाचार्य का जैसे महान वचन है यह बुधार्थ, महत का अर्थ बुधार्थ, इसमें गुढ़ क्या गर्गाचार्य ने कहा था, प्रागयम वसुदेव से जातस्तवात्मा इत्यादि। और लास्ट में उन्होंने कहा था गोपायस्व समाहिता। गर्गाचार्य ने ऐसे कहा था, ईश्वरताई का वर्णन करके और अंत में कह दिया था बच्चे की खूब सुरक्षा रखो, ध्यान रखो। तो नंद बाबा कहता हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब वो भगवान है तो हमसे रक्षा के लिए गर्गाचार्य ने क्यों कहा। वो निश्चित भगवान नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है। पहले वो कहे कि ये नारायण के समान गुण में है, ये है वो है, तुम लोगों का सब दुख दूर करेगा, इसका आश्रय लेकर के रहो। और अंत में कह दिए कि खूब हिफाजत रखो, रक्षा करो, संभाल करके रखो इसको। तो अंतिम बात है इनके मन में बसी रहती है कि रक्षा करनी है। और तवात्मा जो कह दिया, आपकी आत्मा से देह से उत्पन्न है, तो उसको आज महत कह रहे हैं कि बहुत गूढ़ बात कहे थे गर्गाचार्य जी। उस समय विरह के समय गूढ़ बात में पहले कही गई बातों का स्मरण कर रहे हैं। आसन वर्णस्त्रय हस्य गृहतनु जुगम तनु, भगवत परक गूढ़ अर्थ तो पहले माधुर्य परक के समझ ही रहता, अब तक तो इसमें लगे रहते थे, लेकिन अतिशय विरह के कारण अब ऐश्वर्य परक अर्थ निकालने लगे गर्गाचार्य के वचन। तो कहते गर्गस्य वचनम यथा। अब तक केवल एक बार नंद जी गोपों की सभा में गर्गाचार्य की बात को कहे थे, गोवर्धन धारण करने के तुरंत बाद। लोगों ने पूछा कि नंद महाराज आपके पुत्र के विषय में आपने किसी ज्योतिषी से पूछवाया है क्या है? तो अद्भुत बात है, अब तक तो संदेह कम था, लेकिन पर्वत उठा करके 7 दिन रहा। नंद महाराज कोई जीव नहीं, आदमी नहीं है, देवता नहीं, इसको संभाल कर कहीं अवज्ञा इसकी न हो जाए। और आप लोग जो इस पर चोरी का कलंक लगा रहे हो और वो माता जसोदा इसको उखल में बांधी, तो भूल करके ऐसी दुष्चेष्टा मत करना। सब ब्रजवासी नंद बाबा को समझाने लगे, या कुछ जानते हैं इसके बारे में तो बताइए। नंद बाबा सब नहीं रहेंगे। वे कहते हैं गर्गाचार्य जी ने इस बच्चे के विषय में कुछ कहा था मुझसे। कब कहा था ये अब तक नहीं बताए थे, जो छिप कर नामकरण हुआ था, लेकिन उसमें सारे ब्रजवासी पड़ गए कि नहीं बताइए, नहीं तो ले चलिए लड़के को कहीं किसी सर्वज्ञ से पूछा जाए कि क्या है, उसके अनुसार व्यवहार किया जाएगा। हम लोग तो अपना बच्चा समझ करके, सखा समझ करके सब इसके कोई बहुत बढ़िया अवहेलना कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कहाँ ले जाएंगे, हमको तो सबसे बड़े विद्वान गर्गाचार्य जी ने बताया। जैसे जैसे गर्गाचार्य ने कहा था वही श्लोक कह दी। वो क्या समझेंगे, वो तो और समझेंगे ओ हमारा लाला है, हमारा बच्चा है। तो गर्गाचार्य ऐसा कहे, वो इस तरह से कहे थे कि वो लोग क्या समझेंगे। जब नंद महाराज ही नहीं समझ पाए
हरीश्वरी जी ने लिखा है, मथुरा से जब नंद बाबा लौटने लगे, कृष्ण ने कहा कि आप जाइए, गौओं को देखिए मैं भी आ गया हूँ, आप आ जाइए, ब्रजेश हैं, अब जाइए रक्षा कीजिए, संभाल करके रखिए, मैं आ जाऊंगा। हरीश्वरी जी लिखे हैं, गर्गाचार्य ने कहा था कि ये पहले वसुदेव का पुत्र रहा है, हमें लगता है इसी जन्म में क्या है जन्म था इनके पास, तो इतना अटैचमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे हरीश्वर जी लिखे हैं। इसका मतलब क्या पूर्व जन्म है कि इसी समय कभी पहले प्रकट हुआ था, शंका हो रही है। तो यहाँ पर कृष्ण स्मरण जनित दुख को दूर करने के लिए कहते हैं, हम मन में कृष्णम चरामं च प्राप्त सुरोत्तम। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान नारायण और शंकर भगवान, वही दोनों ये पुत्र हमारे बने हुए। आज मन में कर मन में, अब तो कभी नहीं माने थे, और यह भी उद्धव से हठात कह रहे हैं, मान नहीं रहे हैं वास्तव में। कि संसारी भाव है, थोड़े काल के लिए विचार आया है फिर भूल जाएंगे। मैं तो मानता हूँ राम कृष्ण को, कृष्ण बलराम को यह प्राप्त हो कि यहाँ आए हैं सुरोत्तम, सुराणाम उत्तम, नारायण शंकर। ये भगवान विष्णु और शंकर जी हम यहाँ आए हैं, और वो अभी मैं मानता हूँ हमारे लिए नहीं आए हैं। हमारे लिए आए होते तो हमको छोड़कर कहाँ जाते। सुराणाम महदर्थ, देवताओं के अर्थ है, देवताओं के अर्थ के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आए हैं, हम ब्रजवासियों के लिए नहीं आए। तो उद्धव जी ने कहा ये कैसे आप बोल रहे हैं, तो गर्गस से वचन जथ, गर्गस से वचनम जथा जथावत। गर्गाचार्य की बात झूठी नहीं हो सकती है, जथा में फैक्ट, जथावत है बात। गर्गाचार्य जी बिल्कुल उचित बोले हैं। आज मुझे समझ में आया ये देवताओं में उत्तम भगवान हैं, शिव जी हैं, और देवताओं के लिए जन्म लिए, हम लोगों के लिए नहीं तो हम लोगों के लिए जन्म लिए होते तो दवानल में, विरह दवानल में झोंक करके उधर क्यों जाते। अब विश्वास हो गया गर्गाचार्य की बात और पहले भी गर्गाचार्य की बात से ही कृष्ण और आसक्त हुए थे, नहीं तो उसी समय छिप कर नामकरण क्यों कराया। अगर कृष्ण को जान गए होते कि ईश्वर है तो छिप कर नामकरण नहीं कराया। अब समझ गया। सुराणाम अर्थाय भूभार हरणादि प्रयोजनार्थम अतो अस्माकम मर्त्यानाम हितम कुतस तद्यम कार्य। देवताओं के अर्थ के लिए जन्म लिए हैं तो हम मर्त्यों के काम क्यों करेंगे, दूसरे के काम क्यों करेंगे, देवताओं का काम करेंगे। यह अत्यंत दैन्योक्ति है, यह अत्यंत दैन्योक्ति ही है, इसमें कोई तथ्य नहीं। दैन्य के कारण कह रहे, न कि बहुत गहरा साक्षात्कार करके कह रहे हैं, केवल दैन्य से बोल रहे हैं। अथवा एवं मात्र चित्र विचित्र क्रीड़ादिना कृतम अस्माकम सुखम अधुना परित्याग विपरीतम एवं वृतम इत्याह मान्य थी। अथवा श्री कृष्ण की ऐसी चित्र विचित्र क्रीड़ाएं हुई हैं कि नंद बाबा ये मांग है कि हमारे लिए आए श्री कृष्ण बलराम, लेकिन आज सब विपरीत हो गया। इस दुख से कह रहे हैं कि मन्नी गर्गस से वचनम महद वचनम यथावत मन्नी किन अभी तुम नहीं है। अथवा इसका एक और अर्थ होगा, क्या गर्गाचार्य जी का महत वचन जथा है? नहीं, इसका एक अर्थ भी है। क्या गर्गाचार्य ने कहा कि समाहित चित्त से इसकी रक्षा करो, तो क्या इसकी रक्षा करना है? ये तो भगवान है। यह ब्रजे प्राप्त आगत जब तत्सुराणा में वो अर्थ है पूतनादि दैत्य बधार्थ। यह ब्रज में भी दोनों आए हमारे घर में, तो सुराणा में अर्थ आया, देवताओं के अर्थ के लिए आए। जैसे पूतना आदि दैत्य का वध करना, तो दैत्य का वध करना देवताओं का काम करना है। ये देवताओं का काम किया गया पूतना आदि दैत्य के वध से। न च अस्माकम सुख लाभाया इत्येवं मन, मैं मानता हूँ मेरे सुख के लिए दोनों नहीं आए, देवताओं का काम करने के लिए।
परित्यागे न अत्यंत दुख प्रदान है, क्योंकि हमारे लिए आए होते तो हमको त्याग करके इतना दुख नहीं दिए होते। क्या सुख मिला? थोड़ा सा सुख दे करके जिला करके और जिंदगी भर तड़पा करके मार रहे तो हमारे लिए थोड़े आए कुछ दिन रहे, खेले खाए चले गए दोनों देवता। मैं तो देवता मानता हूँ। मतलब गर्गाचार्य की उक्ति के अनुसार नंद बाबा थोड़ा ईसत कोप में बोल रहे हैं कि अरे वो देवता है, पुत्र नहीं है किसी के, वो भगवान है, वो शंकर जी हैं, कोई राग नहीं है, आए और चले। दुख इतना हो रहा है विरह में, इसलिए कह रहे पूर्व सुखस्यापि परम दुख हेतु तेन दुख एवं पयोसान। पूर्व का जो सुख था, लेकिन बाद में इतना ज्यादा दुख हुआ कि पूर्व का जो सुख है उसको भी दुख में परिवर्तित करके देख रहे हैं, वो भी दुख ही हो गया। बल्कि नहीं आए होते ठीक रहे, नहीं आए होते ब्रज में आकर के नाटक कर रहे ईश्वर, दोनों यहाँ गाय चरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं हुआ होता अच्छा है। सब तो केवल दुख ही है। तो यह एक प्रकार का प्रलाप है। तो कहते हम उनको ईश्वर मानते हैं, हम उनको ये मानते हैं, हम उनको ये मानते हैं, तो अपने वचन को पुष्ट कर रहे हैं। आगे के श्लोक में कहते हैं यह केवल मैं गर्गस्य वचनम, केवल श्रौत परंपरा से ही बात नहीं कह रहा हूँ, गुरु के मुख से सुन करके ही नहीं, कृष्ण के कर्मों को देख करके मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों ईश्वर। तो उन कर्मों को बता रहे, कंसम नागायुत प्राणम मल्लव गजपति तथा। कंस में 10,000 हाथी का बल था उद्धव, और मैं उसे रंगशाला में बैठा, उसको खींच खींच करके कृष्ण मार दिए, तो सीधा पकड़ कर उसका केस पकड़ करके और अखाड़ा में पटक दिया और चढ़ गया, मर गया। तो क्या कोई ये लड़का कर सकता है? कोई आदमी कर सकता है? ईश्वर का एक काम है। जो कहते हैं मन्ने रामम च कृष्णम च प्राप्ता भी है सुरोत्तम, ये सुरोत्तम है, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं। तो उन बातों की पुष्टि उनके लीलाओं से कर रहे हैं। कंस का वध कर देना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं था, साधारण देवता के लिए भी संभव नहीं, सुरोत्तम के लिए संभव। कंसम नागायुत प्राण, नाग कहते हाथी को, आयुत 10,000, 10 प्राणम बलम, 10,000 हाथी का बल था कंस में। और मल्लव, दोनों जो मल्ल थे चारण और मुष्टिक, उनमें भी 10,000 हाथी का बल था। और गजपति और कुबलयातीर्ण हाथी, उसमें भी अकेले 10,000 हाथी का बलो रखता था। नागायुत प्राण सब में लगेगा, वचन व्यत्यय करके अलग अलग। मतलब नागायुत प्राण मल्लव के लिए और कंस और गजपति के लिए तो बैठे ही रहे। गजेंद्र कुबलयातीर्ण, कंस में 10,000 हाथी का बल था, चारुण में 10,000 हाथी का बल, मुष्टिक में 10,000 हाथी का बल, और गजेंद्र कुबलयातीर्ण में 10,000 हाथी का बल। लेकिन इन सब को, कंस को, पहलवानों को और गजेंद्र को, ये दोनों ऐसे मार दिए जैसे मृगाधिप सिंह है छोटे छोटे पशुओं को, बकरी भेड़ा को मार दिया। आपसे देखे हुई लीला कह रहे हैं। कोई ऐसे सुनी हुई नहीं, सुनी हुई बात तो अब सबसे ज्यादा प्रमाण गुरु का वाक्य होता है, गर्गाचार्य जी का वाक्य, उससे तो सिद्ध कर ही रहे हैं कि ईश्वर है, और जो देखे हैं उसके द्वारा भी सिद्ध कर रहे हैं कि ईश्वर। दृष्ट और श्रुत प्रमाण पेश कर रहे। पशु निव, जैसे पशुओं को मृगाधिप सिंह मारता है, वैसे लीलया युवा खेल खेल में मार दिए दोनों। कोई बहुत जोर नहीं लगाया, बहुत तैयारी नहीं की, मार दिए सबको। अवधिष्ठा मतलब वध कर दिया, हतवंत।
तथा शब्देन मल्लयोर गजपतेश्च नागायुत प्राणत्व मुक्तम। ये तथा जो शब्द है उससे सबका गजायुत प्राणत्व सूचित हो रहा है। कंसम नागायुत प्राणम तथा मल्लौ नागायुत प्राणम तथा गजपतिम प्राणायुत प्राण गजायुत प्राणम। तथा सबसे मिला हुआ है, दोनों मिल करके मार दिए। कहीं दो लड़के किसी हाथी को मारेंगे और जो 10,000 हाथी का बल रखता है, 10,000 हाथी का बल किसी एक हाथी में आ जाए तो गांव के कई लोग मिल करके पूरा गांव नहीं मार सकता, वही सबको मार देगा। कोई हथियार नहीं, हाथ में कोई सामान नहीं, केवल मुस्टिका है, थप्पड़ है, खुला हाथ। जो लीला है खेल खेल में, ऐसा नहीं कि वो पत्थर से हाथी को मारे या राइफल से मारे, ये करे, कुछ नहीं, खुला हाथ था। और एक भाई पूछ पकड़ा, एक सूंड पकड़ा, घुमाने लगे और हाथ से पीट करके गिरा दी और फिर दांत उखाड़ करके हाथी को पीटने लगे। ये कथा गत साल यहाँ हुई थी। नंद महाराज इन लीलाओं को देखे थे। कुबले पीड़ का वध वो नहीं देखे थे, कंस का वध और पहलवानों का वध वो देखे, लेकिन इतनी निकट की लीला थी और प्रमाण था नंद महाराज के सामने वो हाथी का दांत जिसमें से खून टपक रहा था, तो दृष्टि जैसा था। अभी हाथी को मार कर हल्ला भी हो गया, कुबला पीड़ मर गया, ये वसुदेव के दोनों लड़के मार कर गिरा दिए, हल्ला हो गया। तो नंद बाबा सब सुने थे, तो दृष्टि जैसा था, अथवा ये लोग आए होंगे देखने के लिए हाथी की लाश। तो इसलिए सब बिल्कुल प्रत्यक्ष की प्रमाण। अब अधिष्ठान दोनों मिलकर वध कर दिए लीला एवं लीला पूर्वक। ईश्वर नहीं है तो क्या है? तो फिर और कह रहे हैं धनुष तोड़ने के बाद, तालत्रयम् महासारम् धनुर्यष्टिमिवेधराट् बभञ्जैकेन हस्तेन सप्ताहमदधात् गिरिम्। हमने देखा था मथुरा में उद्धव धनुष तोड़ते ही, वो धनुष कितना विशाल था। तालत्रयम्, 3 ताल जैसा लंबा था। ताल का प्रमाण क्या है? तालम 60 हस्त प्रमाणक, पहले ताल वृक्ष 60 हाथ है, मतलब लगभग 90 फुट है ना, 90 फुट लंबा ताल के वृक्ष और उसी लंबाई के अनुसार मोटाई होनी चाहिए। इतने लंबे को एक ताल कहते हैं और 3 ताल का वो हाथी था। धनुष था 3 ताल।